गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7.1 एक्सरसाइज। 7.1 एक्सरसाइज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इंटर क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसका हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? Find the integral sin 2x। इंटीग्रल जब ये हम इसके अंदर कहते हैं फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो आप यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। तो मुझे इसमें sin 2x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। जब भी हम फाइंड द इंटीग्रल का है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, किसी भी फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो हमें अपनी तरफ से यहां पर i लिखना है और इंटीग्रल का साइन लिखना है और dx लिखना है। x होगा तो dx लिखना है, यहां पर t होगा तो dt लिखना है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो मैंने पहले अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में इसका फॉर्मूला बता रखा है sin 2x का। सिंस sin x dx इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। I इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। देखो यहां पर जब भी एंगल हमारे पास जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसकी मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो नीचे गिर जाता है। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो मजा आएगा। क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन जानते हैं हम sin x का माइनस cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब मैं sin x का करूंगा तो मैं इसे x ट्रीट करके 2x को x ट्रीट करके इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। तो माइनस cos x होता है तो x के प्लेस पर हमारे पास 2x है, लेकिन इसमें तो हमारे पास x की मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 नीचे गिरेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आपने i को क्या कंसीडर कर रखा है? इंटीग्रेशन sin 2x dx लिख रखा है, तो आप ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इज इक्वल टू, एग्जाम में हमें इस टाइप से ही लिखना है, माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये होमवर्क है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटीग्रल। में जी सर i का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का, तो i लिखना है अपने पास से, इंटीग्रल का साइन लिखना है, इस फंक्शन को लिखना है और यहां पर लिखना है dx। अब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन बता रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e रेज़ टू पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होता है, लेकिन यहां पर x के प्लेस पर 2x है तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। सिंस इंटीग्रल e raised to power x dx is equal to, what is the integration of this? इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास e raised to power x
प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आपके पास यहाँ पर i इज इक्वल टू e रेस टू पावर x, तो यहाँ पर x के प्लेस पर 2x है तो e रेस टू पावर x हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 नीचे गिरेगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आपने i को क्या कंसीडर कर रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर 2x dx, तो आप इसे इससे रिप्लेस कर सकते हैं। आपको इसी एग्जाम में इस टाइप से ही करना है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है क्वेश्चन। e रेस टू पावर 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारे पास आंसर। गेटिंग द वर्ड्स? इसके बेस पर मैं आपको होमवर्क देता हूं, 2 होमवर्क देता हूं, 2 क्वेश्चन। होमवर्क नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू पावर 6x dx क्वेश्चन मार्क, और दूसरा होमवर्क है हमारे पास e रेस टू पावर 5000 dx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आपको करने हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है आपको, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहे। अगर आप अपना कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का सारा सिलेबस अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस सिलेबस को नहीं देखा तो आप सबसे पहले उस सिलेबस को देखें, उसके बाद इस सिलेबस को, इंटीग्रेशन के सिलेबस को देखेंगे तो मजा आएगा। कहीं कहीं पर हम बहुत जगह डिफरेंशिएशन को यहाँ पर यूज करेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले सिलेबस डिफरेंशियल का अपलोड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, I is equal to इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dx। भैया मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने पावर रूल का एक नियम बताया था, रूल बताया था, क्योंकि अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू पावर n इंटू dx that is equals to x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल का x का, y का, z का हम इंटीग्रेशन करते हैं और उसमें पावर होती है, तो हम उसका जो इंटीग्रेशन है कैसे करते हैं कि जितनी पावर उसके अंदर होती है उसमें 1 ऐड करते हैं, और जितनी पावर ऊपर होती है उतनी ही पावर नीचे होती है। तो वही कॉन्सेप्ट में इसके अंदर लगाने वाला हूं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू पावर n इंटू dx इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितनी पावर है इसमें, n, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, जितनी पावर ऊपर है, देखो n प्लस 1 है तो n प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट में इसके अंदर अप्लाई करता हूं। तो मेरे पास यहाँ पर x रेस टू पावर n इंटू dx का फॉर्मूला ये है, तो आप यहाँ पर ax प्लस b को x ट्रीट करो और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। I इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर इसे x ट्रीट करके इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो जैसे भी इसे x रेस टू पावर 2 लेट करूंगा तो यहाँ पर जितनी पावर है इसमें 1 ऐड कर देंगे। देखो 2 पावर है तो 1 ऐड करेंगे तो 3, और जितनी पावर ऊपर है उतनी ही पावर नीचे है। और मैंने इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसकी मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है, a होता है, b होता है, c होता है, या कोई सा भी नंबर्स होता है, वो हमारे पास नीचे गिरेगा, डिनोमिनेटर। तो इसमें x की मल्टीप्लाई में a है तो a नीचे गिरेगा, 1 अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को हमें लगाना पड़ता है क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। 1 अपॉन 3 की ऐसे कर दो 3a
और यहाँ पर आएगा ax प्लस बी होल क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई को आपने क्या कंसीडर कर रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी स्क्वायर इंटू dx। अब इसका आंसर हमारे पास ये आता तो 1/3a ax प्लस बी होल क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। चाहो तो आप इसके नीचे ये लिख सकते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर आप एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन को डिलीवर करेंगे, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीधा कर देंगे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिखाएंगे, आई नहीं दिखाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, तो एग्जामिनर सोचेगा बच्चे से कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से क्वेश्चन को डिलीवर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा, बहुत ही एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे से कुछ आता है, राइट। तो इस टाइप से मेरा कहना है कि इस टाइप से क्वेश्चन को डिलीवर करना वहां पर एग्जाम में